केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहती है जिनकी नाकों में आके डालकर उनको सवाल कर दिया कि नहीं हम लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती ने समर्थन नहीं किया, अलायंस नहीं किया है, 2019 में अलायंस भी किया था उनसे, सभा से किया था अलायंस हमारी। अब किसी को वो भारत रत्न बांट रहे हैं, भारत रत्न बांट के अपने तरफ शामिल कर रहे हैं, किसी पे ईडी छोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को सीबीआई लगाने का काम करते हैं, किसी को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। जीतना एक अलग बात है, 38% वोट आके और 140% जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी पूरा सहमति हो, ये 38% वोट बीजेपी को आते हैं प्रदेश के अंदर। उसके अलग जो है जो 62% वोट तो विपक्ष के लिए जाती है। उन्होंने बड़ी चालाकी से लोगों को भ्रमित कर रखा है। अब वो क्या की मोदी साहब ने जो यहाँ बच्चों को देने का काम किया बाबा साहब के बाद में, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को जन जन पहुँचाने का काम किसी ने किया है। आप साहब के जन्मदिन पर पूरे देश के लोगों को मैं मंगल कामना देता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ कि साहब जैसे लोग अगर समाज में होंगे तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस समाज में फिर कभी कोई लेकिन सर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेहनत है, लेकिन उन्होंने जो काम किया था सबको इकट्ठा करने का काम किया था, 50% को एक साथ लाने का काम किया था, बहुजन को एक साथ लाने का काम किया था। लेकिन अगर आज की तारीख में हम स्थिति देखते हैं तो शायद उससे उल्टी ही स्थिति दिखाई देती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पर हमारी कोशिश है, बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि देश में कुछ बदलाव आना चाहिए, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव। जो मानव काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, समाज को आंदोलित करने की जरूरत होती है। तो बहन जी के निर्देशों के आधार पर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि घर हमारा बहुजन समाज पार्टी है, इसको मजबूत कीजिए और अगर तुम इसको मजबूत करेंगे तो आपके संविधान को सुरक्षित करने में हम कामयाब होंगे। नहीं तो ये संविधान को बदलेंगे, अधिकारों को बदलेंगे। जो 3000 से ज़्यादा वर्षों का जो संघर्ष है मानव काशीराम साहब ने काट दिया के माध्यम से, और आपको न्याय, समता, सत्ता, भाईचारे का एक माहौल देने का काम किया, संविधान का माहौल देने का काम किया, उनको खत्म करने का। आपने तो बोल दिया कि मजबूत कीजिए पार्टी को, तब सब मजबूत होंगे। इसी तरह से जो बातें आती है उनको कौन टाल सकता है? सुनने में साफ साफ आ जाता है, हर इलेक्शन के बाद ये सुनने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो रही है, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कैसी चीजें करेगी, सारे सवाल रहते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने की प्लानिंग करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश में 6 लेवल लेकर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरे नंबर की कांग्रेस और तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी। हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक राज्यसभा में हमारे हैं। हमारे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं हमारी पार्टी, पूरे देश के अंदर हमारा विचार है। देखिए जो खत्म कहते हैं, जो खत्म करने की बात करते हैं, वो हमारी विचारधारा को देश में खत्म नहीं करते, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत बनाने में रुकावट है। इसलिए हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं, समय समय पर हमारे समाज को भ्रमित करते हैं, नेता को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। ये अब की लड़ाई नहीं है, ये सदियों की लड़ाई है कि समाज के लोगों को भ्रमित कर दीजिए। जब लोगों को भ्रमित कर देंगे तो लोगों को ये नहीं रहेगा कि हमें किसको सपोर्ट करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को, नौजवानों को खातिर कहना चाहता हूँ कि एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता एकमात्र बहन है जो देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है, आपके मान सम्मान को सुरक्षित रखना चाहती है, नहीं तो दूसरी कोई पार्टी। क्या बोल रहे हैं? इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, लोग बोल रहे हैं कोई सच्चाई नहीं। हमारे नेता 24 घंटे काम करते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, ईमानदार वर्कर हैं, उनके रह के गाँव में काम करने का काम करते हैं, लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, राजनीति से एक माध्यम है। हम प्योर राजनीति नहीं करने आ रहे हैं यहाँ पे भैया, हमारा राजनीति जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो आपके अधिकारों को काटने के लिए आ रहे हैं। अभी देखा नहीं, अंधा माटे रेवड़ी अपनों को देख, जिन लोगों से करोड़ों रुपया चर्चा लिया है उनको एवज में क्या होगा, उनके फायदे कितने कराए हैं, ये सब लोग नहीं जानते क्या करते हैं। जो देश में झूठ बोलते हैं, मोदी जी ने देश में झूठ बोला मगर झूठ को लोग सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा काला धन आएगा, काला धन कहाँ से आएगा? कोई काला धन आया? 15 लाख देंगे, कोई 15 लाख आया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? आपको सवाल करने के लिए तैयार नहीं है, उनको कहने के लिए तैयार नहीं है कि देश की 140 करोड़ जनता से आप झूठ क्यों बोलते हैं। आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, तो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। जो बेटियां
जंतर मंतर पर बैठी थी पहलवान बेटियां, उनसे मोदी तक मिलने नहीं आए, मोदी जी मिलने आए। और जब कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, दिल्ली में कहते हैं केजरीवाल कि हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, आप किसी और को पढ़ाइए। तो जो बाबा साहब की बात करने वाले लोग हैं वो मूर्ति पर माला, विचारों का ताला लगाने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई अगर बना सकता है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वो नारा है समता, सबका न्याय और विचार है। लेकिन जो क्रांतिकारियों ने अपेक्षाएं की थी पार्टी समाज के लिए, समाज के हित के लिए, क्या उन अपेक्षाओं पर खरी उतरी? देखिए साहब, हमारे बीच से 2006 में चले, बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश से, और जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब सारा, ये हमारा जो प्रेरणा इस पर दिखाई दे रहे हैं, ये बहन जी ने बनाने का काम किया। बहन जी ने पार्टी को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया है और जभी से बहन जी ने नेशनल लेवल का स्टेटस हमारे पास में स्टेटस। आज भी बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, मगर मीडिया कहने को तैयार नहीं है। मीडिया भ्रम फैलाने का काम करता है और जो नेता हैं आरएसएस और बीजेपी है वो हमारे लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। पढ़ो, आप देखें कि जब बहन जी का शासन उत्तर प्रदेश में था तो आपको क्या क्या मिलता था, आपके लिए क्या क्या सुविधा थी। आप जब पहले तो आपका शोषण नहीं होता था, अगर किसी की हिम्मत भी अगर कुछ होती थी तो आपके साथ में न्याय होता था, थानेदार उठकर आपके घर आता था, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती थी, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलती थी, 0 बैलेंस पर एडमिशन होने का काम करता था। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में जाना चाहिए था, मगर हमारे लोगों को कंफ्यूज कर हमारे लोगों को डाउट में पैदा करके उनकी वोटों को काटने का काम किया है और फूट डालो शासन करने का काम किया है। कई पार्टियों को जिंदा करने का काम किया है, कई नई नई पार्टी बनाने का काम किया है। बहुत सारे लोग आपको पता ही है कि लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो माननीय काशीराम साहब की एक पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी, जो खून पसीने की उनकी पार्टी है। उनका जो मन है, साहब का जो मन है वो पार्टी के अंदर है, साहब की जो आत्मा है वो पार्टी के अंदर है। अगर पार्टी को आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो साहब की फिर आपको झूठी बात करने का, साहब को नमन करने का कोई मतलब नहीं। अभी 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव की बात की तो सरगर्मियां जारी हो चुकी हैं। हर एक पार्टी लग चुकी है किस प्रकार से जनता को अपनी ओर किया जाए, अपनी तरफ से। इसमें एक ऐसा बयान आता है जब सब लोगों को मुजफ्फर करना होता है। अनंत हेगड़े भी है, उनका बयान आपने भी सुना होगा। हर इंसान सुनकर सोच रहा है कि क्या तस्वीर होने वाली है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर 405 सीट आती है तो संविधान बदलने का काम किया जाए। बिल्कुल, देखो उनका तो मकसद ही है ये जो देश में खड़ी व्यवस्था है, ये दो देश में खड़ी व्यवस्था है, वो उसको स्थापित करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़ी व्यवस्था को खत्म करके एक बड़ी व्यवस्था, ये मतलब संसद व्यवस्था बनाएंगे, उनका पूरा समाज की। अनंत कुमार हेगड़े ने ये पहली बार नहीं कहा, अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में भी कहा। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पर हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने अभी भी कहा है कि अगर 400 के पार हो जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। उनका मोटो है संविधान को बदलना है। वो संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि संविधान गरीब से गरीब व्यक्ति को सारे वो अधिकार देती है जो एक इंसान के लिए जरूरी है। शिक्षा का अधिकार देती है, नौकरी का अधिकार देती है, सुरक्षा का अधिकार देती है, क्षमता का अधिकार देती है, स्वतंत्रता का अधिकार देती है, बोलने का अधिकार देती है, यूज करने का अधिकार देती है। सारे अधिकार संविधान देता है। वो संविधान को खत्म करके मनुष्य की स्थापित करना चाहते हैं, फिर दोबारा इस देश के अंदर जो बड़ी व्यवस्था है उसको स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आपने खुद कह दिया कि 2017 में भी उनका बयान आया था, इससे पहले भी किसी का बयान आया था। संविधान बदलने के लिए बयान आते हैं, 2024 का इलेक्शन भी है, लेकिन फिर क्या होता है, क्या जनता इसका प्रतिरूप देती है? क्योंकि चुनावों में तो फिर ऐसी जीत जाती है पार्टी। देखिए, जीतना एक अलग बात है। 38% वोट आके और 140% जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी पूरा सहमति हो, ये 38% वोट बीजेपी को आते हैं प्रदेश के अंदर। उसके अलग जो है जो 62% वोट 62% वोट तो बेकअप के लिए जाती है। उन्होंने बड़ी चालाकी से लोगों को भ्रमित कर रखा है। अब किसी को वो भारत रत्न बांट रहे हैं, भारत रत्न बांट के अपने तरफ शामिल कर रहे हैं, किसी पे ईडी छोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को सीबीआई लगाने का काम करते हैं, किसी को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहती है जिनकी नाकों में आके डालकर उनको सवाल कर दिया कि नहीं हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे हम। और ऐसा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती ने समर्थन नहीं किया, अलायंस नहीं किया है, 2019 में अलायंस नहीं किया था, अलायंस नहीं किया था उनसे, सभा से किया था अलायंस। हमारी 10 सीटें आई थी, उनकी 5 सीटें आई थी। अलायंस की बात अलायंस करके देख लिया बहन जी ने, हमने अलायंस करके देख लिया कि हमको घाटा होता है, इसलिए बहन जी ने क्लियर कर दिया है कि हम अलायंस के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम 85% को यहाँ करते हैं, पूरा उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
85% जो वोट हैं जिस देश के अंदर वो बहुजन समाज के होते हैं। और बहन जी तो सर्जन हिंसा की बात करती हैं, हम भी वो वाली बात करते हैं। इसलिए हम सारे लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं देश के अंदर, इसलिए सबको देखा बार बार, एक बार देखो बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जब प्रदर्शन आता है, चुनाव की चीजें आती है, तो प्रदर्शन में दिखाई देता है। तो उसकी तो सीधा दूसरे बात सामने है, अगर आप अकेले लड़ना लोकसभा के चुनाव में, क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके की चीजें सामने आ रही है? ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि सबों की जो बातें हैं, जो रूमर्स है, वो तो फैल ही नहीं। देखिए, इस देश में जाति अगर देश में जाति का ज़्यादा होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि फिर जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो न्यायप्रिय शासकों को, न्यायप्रिय पार्टियों को, और हमने छोड़ दिया है दूसरों का पक्ष। बहन जी ने कह दिया कि अपनी ताकत पैदा कीजिए, अपने लोगों को जगाइए, समाज में जाइए, समाज के नौजवानों को तैयार कीजिए, अपने वोटर्स को तैयार कीजिए। अगर तुम जगाने में कामयाब हो जाओगे तो वोट हमारा, राज तुम्हारा, जो भारत जनता पार्टी रास्ता है वो पूरा हो जाएगा। अगर अपने वोटों को आप जागरूक करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी, और हम लोगों को वोटों को जागरूक करने में कामयाब होने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल क्षमता है, क्यों नहीं क्षमता है, बिल्कुल क्षमता है। लोग वोट डालेंगे, जीत जाएंगे, और लोग वोट डालेंगे जब भी तो जीतेंगे ना। आपको ऐसे एग्जाम तो देना पड़ नहीं रहा कि इतनी क्षमता है कि आपने तैयारी करी नहीं करी है, बट लोग वोट डालेंगे। बिल्कुल लोग समर्थन देंगे। क्यों समर्थन नहीं देंगे? ऐसा कौन सा कारण है जो लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए? उन लोगों को समर्थन देना चाहिए जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। उन लोगों को समर्थन देना चाहिए जो अपने धन्ना क्षेत्रों से पैसा लेकर उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं। नीरव मोदी को कब लेकर आएंगे? विजय माल्या को कब लेकर आएंगे? उनको कब लेकर आएंगे? होता है ना। तो जो देश के जनता ने झूठ बोलने का काम करते हैं तो उनको समर्थन देके देश के, उनको समर्थन तो देना नहीं चाहिए। देश की जनताओं से झूठ बोलकर आप उनकी वोटों को रखने का काम करते हैं, तो जनता को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को इनको वोट नहीं देनी है तो देश की जनता से झूठ बोलते हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को वोट देनी है जो देश के संविधान को सुरक्षित करना चाहती हैं, शांति को बरकरार रखना चाहती हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों को। ऐसी बयानबाजी के बाद भी मोदी जी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। अब ईवीएम में क्या कर रखा उन्होंने, उनको बताओ। ईवीएम में क्या कर रखा उनको बताओ। अगर हमारा ये विश्वास है कि बहन कुमारी महतो जी के नीति निर्देशों पर हम काम कर रहे हैं, तो पूरे देश में जब जा रहे हैं हम लोग तैयार कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब की बार बहुजन